ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एलोट्रॉपी। ठीक है। अब एलोट्रॉपी होता क्या है, पहले आपको मुश्किल लफ्ज़ में बता दूं, फिर आपको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। ठीक है। मुश्किल लफ्ज़ों में क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ये तो मुश्किल अल्फाज के अंदर। ठीक है। अब हम आसान अल्फाज में भी इसको देख लेते हैं कि क्या होती है एलोट्रॉपी। तो वो देख लें, जो यहाँ पे उसने मुश्किल अल्फाज में बोला, मैं उसको आपको आपके लिए आसान अल्फाज में बोलूँगा। ठीक है। वो कह रहा है एक एलिमेंट, जैसा कि हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो एक एलिमेंट है, आप मानते हैं इस बात को, एक एलिमेंट। ठीक है। कोई भी एलिमेंट जो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में जो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाता हो। ठीक है। और सेम फिजिकल स्टेट मतलब, अब देख लें, एक ऑक्सीजन है, पहले उसने कहा एक कोई भी एक एलिमेंट हो। ठीक है। कोई एक एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाता हो। लाइक देखें, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O3 है। देखें, है ऑक्सीजन ही, यहाँ पे 2 है, O2 है, यहाँ पे O3 है। तो पहली बात हो गई। और उसने कहा कि सेम फिजिकल स्टेट मतलब, या अगर ये गैस है तो ये भी गैस होना चाहिए, अगर ये सॉलिड होता है तो ये भी सॉलिड होना चाहिए था, अगर ये लिक्विड होता तो ये भी लिक्विड होना चाहिए था। ठीक है। तो आप देख लें कि ऑक्सीजन है वो दो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है। और उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी सेम है। तो इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। अब एलोट्रॉपी के हमारे पास दो टाइप्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर। एक तो यही है कि नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होने चाहिए उस एलिमेंट, सेम एलिमेंट के। ठीक है। दोनों ऑक्सीजन के एटम्स है ना, एक ही एलिमेंट है ना ऑक्सीजन, उसके दो एटम्स हैं, एक O2 है, एक O3 है। ठीक है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। जो दूसरा पॉइंट है वो है कि सेम एलिमेंट, सेम एटम्स। ठीक है। बट डिफरेंट शेप्स। अब शेप्स हमारे पास दो किस्म की आती हैं हमारे सिलेबस में, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक कुछ इस तरह की होती है, इरेगुलर सी, बेतरतीब सी, और रोम्बिक कुछ इस तरह रेगुलर किस्म की होती है। ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। लाइक हमारे पास S8 है, ये भी S8 है, ये रोम्बिक है। ठीक है। ये मोनोक्लिनिक है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एलोट्रॉपी की एक टाइप है, क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर ये पढ़ा ना कि नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, एलिमेंट सेम होगा, बट डिफरेंट शेप। ओके जी, ये बात पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये क्या होता है, अब ये आपने ध्यान से सुना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। अब वो टेम्परेचर, अच्छा ये खुद ब खुद ना, ये जो ये शेप है, ये खुद ब खुद इसका दिल किया कि मैं इस शेप में कन्वर्ट हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अब वो टेम्परेचर, वो पॉइंट, टेम्परेचर का वो पॉइंट, आप इसको हीट करते जा रहे हैं, हीट इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और लेट्स सपोज हीट करते 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 और करते ही करते आप 96 पे पहुंच गए। 96 पे आप जैसे ही पहुंचे, ये इस शेप से इस शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पे ये इस शेप से इसमें कन्वर्ट हो गया, या वो टेम्परेचर जिससे ये इस शेप से इसमें कन्वर्ट हो गया, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को, उस ख़ास टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक दैट वाज एलोट्रॉपी, और हमने कुछ टाइप्स पढ़ी एलोट्रॉपी की, और ट्रांजिशन टेम्परेचर भी हमने पढ़ लिया। ठीक है। और इसके साथ साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो फिनिश हो गया है। ठीक है। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, ठीक है।